हेलो गाइस, वेलकम टू एम एस टी व्लॉग। अब हम आपके लिए लाए हैं व्लॉग की एक सीरीज़ जो कि बेस्ड है हमारी पूरी ट्रैवलिंग जर्नी पे, जो कि हमने रिसेंटली की थी अहमदाबाद टू हरिद्वार एंड ऋषिकेश टू एडवेंचर प्लेसेस। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है, जैसे कि आप बच्चे को कोई लॉन्ग जर्नी पे लेके जाते हो तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है और ये सब। तो सुबह के 6 बज रहे थे और मेरे को बाहर से आवाज़ आ रही थी। तो मैं बाहर निकला और देखा धरती हमारे लिए नाश्ता बना रही थी। थेपले और आलू की भाजी, जो कि हर गुजराती लोग ट्रेन जर्नी करती है तो लॉन्ग जर्नी करते हैं तब ये बना के ले चलते हैं साथ में। फिर मेरे लिए एक बड़ा टास्क था मिश्र को उठाना, बिकॉज़ जब भी कभी हमको बाहर जाना होता है उसको सोना होता है, और जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता तब उसको हमारे साथ खेलना होता है। तो मैंने उसको उठाया और फिर उसको रूम में ले गया मैं। जैसे ही मैं उसको रूम में लेके आया और उसने धरती का पूरा सामान देखा, मेकअप और ये सब, तो खुश होने लगी, क्योंकि जब भी कभी धरती मेकअप और ये सब करती है तो उसको उसकी कॉस्मेटिक आइटम के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। और जैसे कि आप देख रहे हो वो अपना काम करने चालू हो गई है। फिर ऑफ कोर्स ये पूरा सामान इधर इधर फेंक दे, इससे बेटर धरती पिक्चर में आ गए और उसके पास से पूरा सामान लेके पैक कर दिया। मैं और धरती ऑलरेडी तैयार हो गए थे, अभी मिश्री की बारी थी तो धरती ने उसको नहलाया और मैंने उसको कपड़े पहना के फिर पूजा के लिए उसको साथ में ले गया। एक्चुअली जब मैं रोज़ पूजा करने बैठता हूँ तो वो मेरे पास आ जाती है और वहाँ पर जितनी भी आइटम्स पड़ी होती है उसको उसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। बट हमको मेक श्योर करना है कि भाई जब भी आप ये सब पूजा पाठ कर रहे हो वहाँ पर, क्योंकि दिया जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, तो हमको मेक श्योर करना है कि भाई बच्चे अगर पास में हो तो उसका पूरा ध्यान रखें। क्योंकि मिश्री मेरे साथ आ जाती है रोज़ पूजा करने के लिए, तो मुझे तो ये आदत हो गई कि उसको कुछ टच नहीं करने देता। और हम पूजा पाठ करके फिर बैग पैक करने गए। हम ऑलरेडी पूरा सामान 2-3 वीक से पैक करने का ट्राई कर रहे थे, बिकॉज हम मेक श्योर कर रहे थे कि भाई कोई भी चीज़ मिस ना हो, और जितने हो सके उतने ज़्यादा कपड़े ले, बिकॉज ये फैमिली ट्रिप थी तो हमने काफ़ी सारे कपड़े लिए थे, अराउंड 30 to 35 kg। क्योंकि मिस्र की ये फर्स्ट लॉन्ग जर्नी थी और वो भी 24 आवर्स की है, क्योंकि अहमदाबाद से हरिद्वार जाते जाते आपको ऑलमोस्ट 24 आवर्स लग जाते हैं। तो हमको मेक श्योर करना है कि भाई जितने भी खाने की आइटम होती है बच्चों की, और जितने भी कपड़े होते हैं, जितने भी मेडिसिन्स होते हैं उनके, वो साथ में ले चलें, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ऑलमोस्ट सब रेडी हो गया था तो हम निकलते वक्त काफ़ी सारे रील्स लिए जो कि हम इंस्टाग्राम में पोस्ट करते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास बहुत सारा सामान था, और ये पूरा सामान धरती ने उठाया था, और वो भी लिफ्ट में। हमको साबरमती रेलवे स्टेशन पहुंचना था, जो कि हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता है, तो मैंने उबर से कैब बुक करवा दी थी। और फिर जो भैया है वो थोड़ा सपोर्टिव थे, तो वो पूरा सामान गाड़ी में रखने में हमारी हेल्प कर रहे थे। तो सारा सामान हमने गाड़ी में रख के फिर हम साबरमती रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए। क्योंकि मिशेल को हमने नींद में से उठाया था तो मेक श्योर करना पड़ता है कि भाई उसका मूड ठीक रहे, वरना वो त्राहिमाम कर देगी। जैसे कि छोटे बच्चों की आदत होती है कि उनको खेलने के लिए कुछ ना कुछ आइटम्स चाहिए होती है, तो वहाँ पर गाड़ी वाले भैया का आई कार्ड पड़ा था तो वो उसके साथ खेल रही थी। क्योंकि उसका मूड कभी भी चेंज हो सकता है, तो मैं उसको अलग अलग तरीके से उसको खिलाने का ट्राई कर रहा था। क्योंकि हम थोड़े से पीक आवर पे निकले थे तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था। क्योंकि
क्योंकि हमको गाड़ी में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए थे, तो मिश्र का मूड थोड़ा सा चेंज होने लगा था। तो मैं अपने अलग अलग बेहतर के साथ उसको खिलाता रहा जब तक हम साबरमती रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच गए। क्योंकि रेलवे स्टेशन थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पर बढ़िया सा गेट और सारी फैसिलिटीज़ ऑफकोर्स नहीं मिलेगी। तो हम पीछे के रास्ते से फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे चले गए जहाँ पर हमारी ट्रेन आने वाली थी। और यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ थी बिकॉज़ अप्रैल के बाद चारधाम की यात्रा चालू हो जाती है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु ऑलरेडी बुकिंग करवा के रखते हैं और अप्रैल के बाद वो उत्तराखंड या तो अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं। क्योंकि हमारी सीट कंफर्म थी तो हमको कोई टेंशन नहीं था। बट अगर आप लॉन्ग जर्नी ले रहे हो वो भी ट्रेन में, तो मेक श्योर करना कि आप पहले से रिजर्वेशन करवा के रखो, बिकॉज़ यहाँ पर एंड मोमेंट तक आपकी सीट कंफर्म नहीं होती, तो आपको 2 महीने पहले ही बुक करवानी पड़ेगी। तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ा था बिकॉज़ ट्रेन का टाइम 11:15 था और हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे। बट अभी आप देख सकते हो कि जैसे ट्रेन आ गई है और हम उसमें जाएंगे और अपनी सीट पर बैठेंगे। क्योंकि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकती है, पर कुछ लोग रेस्टलेस होते हैं, तो उनको ऐसा है कि भाई अगर हमको सीट नहीं मिली तो बिकॉज़ ये लोग वही होते हैं जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन नहीं करवाया होता है। जिसने रिजर्वेशन करवाया होता है वो बिल्कुल फ्री रहते हैं और आराम से अपनी सीट पर जाते हैं। क्योंकि धरती हाइजीन का ध्यान रखती है, तो वहाँ पर जाके उसने सारी सीटें अच्छे से साफ़ कर दी बिकॉज़ हमको पता है कि मिस्री यहाँ वहाँ खिलती रहेगी, तो अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी होता है। और फिर जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि थोड़े टाइम होते ही मिस्री को नींद आ गई, तो उसको हमने थोड़ी देर सुला दिया था। और उसकी नींद 10-15 मिनट की होती है, तो वो फिर से उठ के खेलने लगी। और क्योंकि यहाँ से अगर आप ट्रेन में जाते हो अहमदाबाद से, तो काफ़ी सारे स्टॉप्स रहते हैं, जैसे कि आपको स्टॉप मिलेगा साबरमती, मिलेगा कलोल, फिर मेहसाणा, पालनपुर। देयर आर मल्टीपल स्टॉपेजेस। क्योंकि ये ट्रेन ऊंझा होते निकलती है, तो मिश्री की नानी, नाना और मामा आने वाले थे। कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रेन काफ़ी सारी जगह पे स्टॉपेज लेती है, तो ऊंझा में भी ये ट्रेन 2 मिनट तक खड़ी रहती है, जहाँ पर हमको धरती की फैमिली को मिलने का मौका मिला। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो फिर हमने फैमिली को जल्दी जल्दी से मिल के फिर हम ट्रेन में चढ़ गए। के बीच में धरती की मॉम ने उसके हाथ में थोड़े से पैसे पकड़ा दिए, जो कि माँ का प्यार होता है ये। मिश्र को ऐसा लग रहा था कि हम उसको छोड़ के जा रहे थे, तो वो रोने लग गई थी, तो उसको हमने जल्दी से अपने पास ले लिया और ट्रेन भी अभी निकलने वाली थी, तो हम बैठ गए। बीच में वहाँ पर आबू रोड आता है और वहाँ की रबड़ी बहुत फेमस होती है, तो हमने 2 रबड़ी लेके टेस्ट किया। क्योंकि हमारा सफ़र बहुत ही लंबा था, तो मैंने सोचा उसको पूरे दिन सोने नहीं देते और रात को अच्छे से वो सो जाएगी, तो उसको मैं पूरे दिन खिलाता रहा। और मिशू के साथ खेलते खेलते कब टाइम निकलता जा रहा था मेरे को पता ही नहीं चल रहा था। शायद इसी को हम हैप्पीनेस बोलते हैं। माउंट आबू से थोड़ा आगे निकलते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे माउंटेन्स आ जाते हैं और वेदर पूरा प्लेजेंट हो जाता है और अच्छी अच्छी जगह हमको ट्रेन में से देखने को मिलती है। हमारा फुल फोकस यही था कि मिस्री अपनी ट्रेन की पहली जर्नी आराम से निकाल दे और उसको कंफर्टेबल फील हुए, तो उसके साथ कुछ ना कुछ हरकत करते करते उसको अच्छा फील करवाने का हम ट्राई कर रहे थे। क्योंकि ट्रेन में हमको ऑलमोस्ट 5-6 घंटे हो गए थे, तो मिस्री को भी अभी नींद आने लग गई थी, तो हमने एक देसी जुगाड़ किया था। ऊपर वाली जो 2 सीट्स होती है वहाँ पर हमने एक झूला बांध दिया और उसमें मिस्री को सुलाने के लिए रख दिया, ताकि उसको ऐसा लगे कि वो घर पे ही है और उसको अच्छे से नींद आए। पर हमारे प्लान पे थोड़ा सा पानी फिर गया था, बिकॉज़ सामने की सीट्स पे 2 बच्चे आ गए थे और उनकी बक से मिश्री सो ही नहीं पाई थी। उनका पूरा ध्यान मिश्री पे ही था और मिश्री का पूरा ध्यान उन लोगों पे ही था। मैं स्टेशन पे गाड़ी थोड़ी देर रुकी थी, तो मैं थोड़ी देर बाहर आ गया
और बाहर की वाइब को थोड़ा एंजॉय किया था। तब तक धरती ने हमारे लिए थोड़ा सा नाश्ता प्रिपेयर कर दिया था, बिकॉज़ हमने डिसाइड किया था कि हम बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे, जिसकी वजह से हमारी तबीयत बिगड़े। तो धरती ने ये बेल बनाई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। जब मैं बाहर से पानी लेके आ रहा था तब मैंने देखा कि मिश्री नींद से उठ गई है और उसको भी काफ़ी टाइम हो गया है खाते हुए। तो अभी उसके लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ प्रिपेयर करके लाए हुए थे, तो उसको अभी खिला रहे हैं। मिश्री को खाने से ज़्यादा और खाने की आइटम के साथ खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। तो जब हम खिला रहे थे तो वो उन चीज़ों के साथ खेल रही थी। रात को ऑलमोस्ट 2 बज गए थे और सब लोग सो गए थे, और अचानक से मैंने उठ के देखा तो एक टीटी चेकिंग करने आया था, और जिस किसी के पास टिकट्स नहीं थी, जो ऐसे ही डब्बे में बैठ गए थे, उनसे वो फालतू के पैसे निकलवा रहा था और अपने पॉकेट में डाल रहा था, जो कि एक करप्शन का पार्ट है। तब जाके मेरे को लगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सब लोग क्यों इतना पीछे भागते हैं। ऐसे 2 किस्से मेरे सामने हुए, और उसने दोनों किस्सों में जो सामने वाले जो भी पैसेंजर्स थे, उनके पैसे लेके अपने पॉकेट में डाल दिए विदाउट रिसिप्ट। सुबह के ऑलमोस्ट 5 बज गए थे और दिल्ली स्टेशन पे एक होल्ड था, और वहाँ पर भी मिश्री थोड़ी टाइम के लिए उठ गई थी, तो मैं उसको लेके थोड़ी देर बैठा था। हमने ये डिसाइड किया था कि रात में कोई एक जन दोस्त के साथ बैठेगा, बिकॉज़ जब आप ट्रेन जर्नी कर रहे हो स्पेशली रात में, तो सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और जबकि आपके साथ छोटा बच्चा हो। थोड़ी देर खेलने के बाद मिश्री को मैंने झूले में डाल दिया और सुलाने लगा, बिकॉज़ ये उसका स्लीपिंग टाइम है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो उसको मैंने सुला दिया फिर से। सुबह के ऑलमोस्ट 9:30 बज गए थे और ट्रेन एक स्टेशन पे होल्ड पे रुकी थी। यहाँ से ओनली 2 आवर्स जितना टाइम लगता है हरिद्वार पहुँचने तक। क्योंकि ये 24 आवर्स की जर्नी थी, तो वहाँ पर काफ़ी सारे पैसेंजर्स भी थे, जिसके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, और वो लोग मिश्री के साथ खेल भी रहे थे। ये जर्नी का पर्पज़ यही था कि वो नए नए लोगों से मिले, नई नई चीज़ें वो देखे, और उसको कुछ अलग महसूस हुए, बिकॉज़ पूरे साल उसको ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया, पूरे साल वो घर में ही रही है, और काफ़ी सारे लोगों को उसने देखा नहीं और कभी बाहर गई नहीं है। तो उसको लाने का पर्पज़ यही था कि वो अच्छी जगह देखे और अच्छे लोगों से मिले। और मिश्री को सबसे अच्छे उसके पापा ही लगते हैं, और वो ज़्यादातर टाइम उसके पापा के साथ ही स्पेंड करती है और मस्ती करती रहती है। जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हो, वो मेरे बटन के साथ खेल रही है और मैं उसको कुछ खिलाने का ट्राई भी कर रहा हूँ। अभी हरिद्वार हमसे ऑलमोस्ट आधा घंटा ही दूर था, तो हमने सारे बैग सब पैक कर लिए थे, और मिश्री भी अपने डब्बे के साथ खेल रही थी, बिकॉज़ उसने अच्छी नींद ली थी, तो उसका नतीजा यही था कि वो अच्छे से भी खेल पाएगी। अगर मैं यहाँ के वेदर की बात करूँ तो यहाँ का वेदर अप्रैल में नॉर्मल रहता है, ना कि ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म। 24 आवर्स की जर्नी के बाद हम ऑलमोस्ट फाइनली हरिद्वार पहुँच चुके थे, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल था। अभी एंड ऑफ द अप्रैल यहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहेगी, बिकॉज़ 4 धाम की यात्रा चालू हो जाती है। वहाँ पर मैंने मिश्री को थोड़ी देर बैक की राइड करवाई। यहाँ से हमको सीढ़ियाँ चढ़नी थी, बिकॉज़ एस्केलेटर हमसे बहुत दूर था, तो यहाँ पर हमको ये पूरा सामान उठा के लेके चलना पड़ा था। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम देवों की नगरी हरिद्वार में पहुँच गए हैं, और यहाँ से हम हमारी पूरी जर्नी कैसी रही, कौन से प्लेसेस हमने विज़िट किए, उसके सारे व्लॉग्स बनाए हुए हैं, तो हम अगले कुछ हफ्तों में डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल को तो प्लीज़ ज़रूर करिए।